कुंभ मेला विश्व का सबसे विशाल धार्मिक मेला, जिसे यूनेस्को ने इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में माना। कुंभ मेला क्या है, कुंभ क्या है, अर्ध कुंभ क्या है, महाकुंभ क्या है, ये 12 साल में होता है, 6 साल में होता है, ये कहाँ कहाँ होता है, ये क्यों होता है, इसका इतिहास क्या है, इसमें जो जाने वाले हैं वो क्या करें, जो नहीं जाने वाले हैं वो क्या करें, इन सब प्रकार के प्रश्न हमारे युवाओं के मन में बार बार उठ रहे हैं। इसलिए बहुत लंबे अंतराल के बाद हम आज लेकर आए हैं फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा का आज एक एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे कुंभ मेले की और उससे जुड़े सभी प्रश्नों की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएं इस मेले की रेलेवेंस क्या है और एक आम व्यक्ति इस मेले का लाभ कैसे उठा सकता है। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, हरिओम, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा, एन इनसाइट टू इंडियन कल्चर। हालांकि ये सीरीज हमने पूरा 1 साल चलाई, आपके अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए थे। लेकिन आज का प्रश्न और आज का टॉपिक रेलेवेंट है और इतने लंबे गैप के बाद हम फ्राइडे फैक्ट्स इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि बहुत से युवा कुंभ मेले के इतिहास और उसकी रेलेवेंस को लेकर के अनेक प्रश्न भेज रहे हैं। सबसे पहले तो समझते हैं ये मेला आखिर है क्या। विश्व का सबसे बड़ा समागम, वो समागम जिसका नाम ही कुंभ यानी घट के नाम पर पड़ा। घट, जब आप नवरात्र का पूजन करते हैं तो भी आप घट स्थापित करते हैं, यानी यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। कुंभ नाम इसलिए क्योंकि ये घट यानी आपका शरीर। तो अपने तन को साध, मन को साध और तब इस मेले की ओर बढ़। अगर हम इसके पीछे छुपी कहानी की बात करें तो बहुत प्रसिद्ध समुद्र मंथन की कहानी, जो आप सबको पता है कि किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। और मंथन का मतलब होता है चिंतन, मंथन का मतलब होता है डिस्कशन, मंथन का मतलब होता है गहरा उतरना। और जब आप गहरा उतरते हैं तो ध्यानस्थ अवस्था को ही मंथन की अवस्था कहा जाता है। और जब आप गहरा उतरते हैं तो आपके भीतर अनेक चीजें उत्पन्न होती हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ, जिस प्रकार से कुंडलिनी का जागरण मंथन से होता है, इसी प्रकार से नाग के रूप में रस्सी को लिया गया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मदिराचल पर्वत की मदानी बनाई गई और उससे फिर मंथन हुआ। इस बात का सूचक है कि रीढ़ पर्वत की तरह आपकी अडिग हो, तब नाग यानी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और आपके चक्र जागृत हो जाते हैं। पर यह होगा कैसे? मंथन से, चिंतन से। एक और देवता हैं, एक और असुर हैं और मंथन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, कुछ प्रोडक्टिव निकलने की राह पर है। और फिर निकलता क्या है? 14 प्रकार के रत्न। ये आपकी वही मूल प्रवृत्तियां हैं। उसका सूचक है कि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानेगा तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। अमृत की प्राप्ति तब होती है जब आप आत्मदर्शन करते हैं। तो 14 मूल प्रवृत्तियां हमारी, उसी तरह से 14 रत्न निकले। जब मनुष्य ने अपनी प्रवृत्तियों को जाना तो उसमें से अमृत लिए हुए कौन निकले? भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के भगवान हैं, स्वास्थ्य के भगवान हैं और उनके हाथ में है अमृत। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपका स्वास्थ्य ही असली धन है। और इसीलिए धन्वंतरी दिवस जब हम मनाते हैं वो स्वास्थ्य का दिवस होता है। तो अमृत यानी अमृत क्या हुआ? आपका स्वास्थ्य। और सिर्फ नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति। तो जब भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर के निकले, और फिर पूरी कहानी आपको पता ही है किस प्रकार से असुरों में और देवताओं में छीना झपटी हुई, युद्ध हुआ। वो युद्ध 12 दिन चला और उनका एक दिन हमारे यानी मनुष्य के 1 वर्ष के समान होता है। आप कहेंगे ये कैसे? अभी तो आप टाइम ट्रैवल की थ्योरीज को, ऑल्टरनेट वर्ल्ड की थ्योरीज को, बहुत सारी थ्योरीज आप पढ़ रहे हैं, है ना? तो उनके 12 दिन हमारे 12 वर्षों के समान हुए। अब इस छीना झपटी में, क्योंकि अमृत तो सबको चाहिए, नेक्टर, एवरीबडी वांट्स नेक्टर। इस छीना झपटी में 4 मुख्य स्थानों पर वो अमृत छलक गया। वो 4 मुख्य स्थान क्या है? ये वही 4 स्थान है जहां पर आज तक कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये 4 स्थान क्या है? सबसे पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, फिर उज्जैन, फिर नासिक। और किया ये नदियों के साथ, क्योंकि होल सिविलाइजेशन नदियों के साथ साथ ही चली है। आप देख लीजिए, जो सिंध नदी के पास थे उनको हमने एक सिंधी नाम दे दिया। आगे
जो सारस्वत नदी के पास हुए वो सरस्वती नदी के पास हुए सारस्वत ब्राह्मण कहलाए। इस तरह से सिविलाइजेशन पहले नदियों की ही साथ साथ चलती थी। तो गंगा में हरिद्वार, त्रिवेणी का स्थान यानी गंगा यमुना सरस्वती का स्थान प्रयागराज, फिर शिप्रा नदी। तो इस तरह से 4 स्थानों पर आज तक ये आयोजित किया जाता है। क्योंकि 12 दिन उनके हमारे 12 वर्ष के समान है, इसलिए जब 12 वर्ष के बाद कुंभ का आयोजन होता है तो उसको हम कुंभ कहते हैं। कभी कभी खुशीवश हम उसे पूर्ण कुंभ भी कह देते हैं, बट शास्त्रीय नाम जो है उसका वो कुंभ है। 6 वर्ष यानी इसके आधे समय में जिस कुंभ का आयोजन होता है उसको हम अर्ध कुंभ कहते हैं, क्योंकि वो 6 सालों में हो रहा है। ये हमारी बेसिक थ्योरी है। फिर आप कहेंगे इस बार के कुंभ को महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये 12 वर्षों के भी 12 रिपीटिशन यानी 144 ईयर्स के बाद जो योग बन रहा है, हमारे प्लैनेट्स की जो हमारे ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए लोग हैं वो उसको गहराई से जानते हैं और उसके अनुसार जो योग बन रहा है एक 144 ईयर्स के बाद, इसलिए इसे महाकुंभ कहा जा रहा है। सबसे सुंदर बात, ये प्रयागराज में हो रहा है। प्रयागराज त्रिवेणी का स्थान। अब त्रिवेणी क्या है? 3 नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती। ये त्रिवेणी का स्थान आपके यहाँ भीतर भी है। उसको हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मिलन का स्थान कहते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो हमारी 3 मुख्य नाड़ियां हैं। इसीलिए ध्यान की डुबकी लगाइए। ऐसा कहा गया शास्त्रों ने कि हजारों अश्वमेघ यज्ञों से भी जो प्राप्त नहीं हो सकता वो इस काल में यानी कुंभ के समय पर अगर आप त्रिवेणी में, प्रयागराज में, जिसे सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया, वहां पर अगर आप डुबकी लगा लेते हैं तो आपको 3 बार 3 प्रहर में डुबकी लगानी है, तो आपको सब प्राप्त हो जाएगा जो हजारों अश्वमेघ यज्ञों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना महत्वपूर्ण है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अब 2 प्रकार के लोग हैं। रेलेवेंस समझ में आ गई, इतिहास समझ में आ गया कुंभ का। फिर कुंभ में करना क्या होता है? अरे ये मंथन का पर्व है, तो इसमें हर संप्रदाय के लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। पिछली बार तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कितने देशों से उनके प्रमुख अपने अपना झंडा लेकर के आए, और ये भी तो उन्हीं के कारण कि हमारा सबसे बड़ा तीर्थ जिसका नाम प्रयागराज था, जो कुंभ का सबसे बड़ा स्थान है, जिसके लिए ये तक भी कहा गया कि जो प्रयागराज में त्रिवेणी में डुबकी लगा ले कुंभ में, तो समझिए हजारों अश्वमेघ यज्ञों से भी ज्यादा पुण्य कमा लेता है। उस स्थान का नाम ही हम भूल चुके थे, इलाहाबाद। उसको उसका असली रूप में लाए वो, और अब बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं अभी भी हो रही हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, इतिहास हमको समझ में आ गया, हमें जर्नी समझ में आ गई, वहां होगा क्या? वहां मंथन होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्म से जुड़े हुए लोग जा रहे हैं, वहां कला से जुड़े लोग जा रहे हैं, वहां योग से जुड़े लोग जा रहे हैं, कला से जुड़े लोग जा रहे हैं, वहां क्राफ्ट से जुड़े हुए लोग जा रहे हैं। हर विधा के लोग वहां पहुंचते हैं, चिंतन होता है, मंथन होता है और नए अमृत निकलते हैं, नया आउटकम निकलता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठ जाता है। 2 अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। पहला, जो जा रहे हैं वो किन चीजों का ध्यान रखें, और दूसरा, जो लोग नहीं जा पा रहे वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि उस योग में, उस काल में, उस परिस्थिति में उनको भी बिना जाए कुछ प्रसाद प्राप्त हो जाए। तो पहले तो हम आवाहन करना चाहेंगे कि सभी लोग कोशिश करें, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सब पहुंचिए, आपको अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी परिस्थितिवश नहीं पहुंच पा रहे तो क्या करना, वो समझ लीजिए। पहली चीज, जो लोग पहुंच रहे हैं ये ध्यान रखें कि आप स्वच्छता, अगर 40 करोड़ आदमी भी आ रहा है और एक एक बॉटल भी फेंक रहा है, तो समझिए आपने 40 करोड़ बॉटल्स का प्लास्टिक वहां इकट्ठा कर दिया। तो आवाहन करें, मेरा थैला मेरी थाली। अपना थैला लेकर जाएं, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, अपनी थाली लेकर जाएं, खाया धोया, हम वेस्ट ना जनरेट करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम धर्म का नहीं अधर्म का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, कोशिश स्वच्छता के साथ साथ तन की स्वच्छता यानी बाहर की बाह्य शुचिता के साथ साथ अंतः शुचि, शरीर को स्वस्थ रखें, हाइजीन का ध्यान रखें। जो इतना क्राउड होता है तो हमको महत्वपूर्ण है कि हम हाथ धोएं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, अपने हाइजीन का ध्यान रखें। तीसरी चीज, अगर वहां सिर्फ रील बनाने जा रहे हो तो इससे बेहतर है मत जाओ।
मत जाओ। हमने राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तब भी वंदनीय गुरुदेव ने इस चीज को अपनी उसमें कहा, आप सबसे बात करते हुए, कि वहां भगवान को नहीं देख रहे थे, वहां भी सबके सब अपनी रील बनाने में लगे हुए थे। तो अगर वहां जा रहे हो तो सचमुच का प्रसाद पाओ, सिर्फ उसे शूट करने के लिए मत जाओ। चौथी चीज, अगर डुबकी लगाते हुए अहंकार को ना त्याग दो तो फिर वो डुबकी किसी काम की नहीं। अपने अहंकार को वहां छोड़ करके आओ। पांचवी चीज, शरीर तो धुल गया, मन नहीं धुला तो कोई बात नहीं, फिर मंथन कहाँ हुआ। इसलिए वहां प्रयागराज पर पहुंचकर, अपने त्रिवेणी के स्थान पर पहुंचकर जब डुबकी लगाओ ना, तो थोड़ी देर शांत भाव से उससे पहले बैठो, आत्म मंथन करो। वो 100 बुराइयां जो मेरे लिए कष्ट का कारण है, उनको वहीं पर डुबकी में, गंगा जी में, सरस्वती, तीनों का संगम है, वहां पे बहा करके आना। ये तो हुआ वो जो जा रहे हैं वो करें। प्राणायाम जरूर करें, योग की साधना वहां जा रहे हैं तो भी करते रहें, क्योंकि असली धन तो वही है ना, असली अमृत तो वही है। रेलेवेंस को समझिए। जो नहीं जा रहे हैं उनको क्या करना है, जो लोग नहीं जा रहे वो इस चीज का ध्यान रखें कि भाई वहां जाके डुबकी नहीं लगा पा रहे हो, यहाँ तो नहा लो कम से कम। तो स्नान अवश्य करें, योगाभ्यास इस पूरी अवधि में अवश्य करें, ध्यान का अभ्यास इस अवधि में जरूर करें। और ध्यान का सरलतम मार्ग है, ध्यान का सरलतम तरीका है जाप, और किसका? ओम इति एकाक्षर ब्रह्म। गायत्री मंत्र का जाप करें या ओमकार का जाप करें। स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, प्रत्येक व्यक्ति इन 2 चीजों का जाप कर सकता है। तो जाप अवश्य करें, और शुद्धि तन के साथ साथ, यानी स्नान तो कर ही रहे हैं, मन को जरूर साधें। योगाभ्यास अवश्य करें। ये जो आपके ग्रहों की चाल है, ये जो अवधि बन रही है 45 डेज की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योग साधना, और ध्यान साधना। ध्यान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योग। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कुंभ को लेकर के, तो आप अपने प्रश्न में भेज सकते हैं। हम निश्चित रूप से अगले वीडियो में या किसी दिन लाइव जुड़ के आपके प्रश्न ले लेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। प्रयागराज जरूर पहुंचे, कोशिश करें, अपने बच्चों को लेकर जाइए, उन्हें दिखाइए कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है भाई, आनंद का मेला है, तो वहां जरूर लेकर आए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम।